नमस्कार मित्रांनो। उबर जो है, उबर, इससे जुड़ी हुई और जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं कि उबर जो है हमारे भाड़े से, किराए से और बाकी सब चीज़ों से ही नहीं, जो भारत का, जो देश का टैक्स है उसके साथ भी खिलवाड़ करता है, फ्रॉड करता है, उसके साथ भी फ्रॉड करता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हमारे एक मित्र हैं जिनके पास 2023 और 24 में 2 या 3 गाड़ियां थी, डिज़ायर 2 या 3 गाड़ियां थी। उन्होंने अपनी गाड़ी को उबर से अटैच किया हुआ था और पूरे साल में उन्होंने लगभग जहां तक है 9 लाख के आसपास का बिजनेस उनका पूरे साल का था, 2023 से लेकर के 2024 तक। लेकिन अभी 2025 में जब उन्होंने अपने पैन कार्ड का स्टेटमेंट निकाला है तो उसके अंदर उबर ने 39 लाख रुपीस, यानी एक कम 40 लाख रुपए का टीडीएस जो है वो उनके ऊपर फाइल किया है कि हमने इनके बैंक अकाउंट में पैसे दिए हैं। कितने? 40 लाख रुपए। ना वो पैसे बैंक में आए हैं और ना ही वो पैसे उबर ने दिए हैं, लेकिन पैन कार्ड पे वो स्टेटमेंट शो कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखा करके और 39 लाख रुपीस का जो रिटर्न जो है ना, टीडीएस जो है ना, वो फाइल किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे मित्र के पैन कार्ड के ऊपर। तो हमने उसका प्रिंट आउट निकाला और उसके बाद हम उनको सजेशन दिए कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलिए और जो वहाँ पे जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में उनको कहिए कि उबर को लेटर लिखें, उबर को चिट्ठी लिखें कि आपने ये गलत रिटर्न फाइल किया हुआ है, उनको नोटिस दें और उनको बुलाएं। लेकिन आपको मैं जान करके हैरानी होगी कि ना तो उबर के खिलाफ इनकम टैक्स में भी कोई कंप्लेंट लेने के लिए तैयार है और ना ही आप देख रहे हैं बाहर कुछ होने वाला है। आपको पता होगा कि नीदरलैंड में कल से नीदरलैंड में भी स्ट्राइक शुरू हो रहा है या हो चुका है। और खाली इंडिया में ही नहीं, हर एक कंट्री में ही उबर का विरोध हो रहा है। उबर के अगेंस्ट सब लोग हैं और उसके बाद भी हमारे कुछ भाई लोग जो है ना, वो बस उबर पे लटके रहते हैं। उनको उबर के अलावा और किसी पे भरोसा ही नहीं है, खाली उबर पे काम करते रहेंगे। चाहे वो 100 रुपये दे दे, चाहे वो 200 रुपये दे दे, उसी पे अटके रहेंगे। और उबर इतना चालाक है, इतना चालाक है, चालाक तो सारे ही है, ओला, रैपिडो सब चालाक हैं, लेकिन उबर जो है ना वो दृढ़ सियाना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम लोगों के भाड़े किराए से जो भी करता है वो तो करता ही है, उसके अलावा उसने जो है इंडियन टैक्सेशन, जो टैक्स है, उसके साथ भी छेड़छाड़ उसने करना शुरू कर दिया है। शुरू नहीं कर दिया है, बहुत दिन से कर रहा है वो। और देखिए, विडंबना यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट उबेर के खिलाफ एक भी शब्द सुनना चाहता ही नहीं है। तो दोस्तों, एक सजेशन मैं दूंगा, क्योंकि ये ऐप बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड है और सबके साथ फ्रॉड हो रहा है। कितने ड्राइवरों के पैसे अकाउंट में नहीं आते, उनके पैसे अटके पड़े हैं। तो आप लोग साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में भी इनकी एक एक रिपोर्ट सब लोग मिलकर के डालें कि हमारे भाड़े के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे बिजनेस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, गलत ऐप डाल करके और गलत तरीके से यहाँ ऑपरेट करके और हम लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। तो ओला और उबर जिस तरह से फ्रॉड करता है और जिस तरह से लोगों को लूटता है, उससे जुड़ी हुई एक एक कहानियाँ, शॉकिंग कहानियाँ अगर आपको सुनना है तो आप इस चैनल पर बने रहिए। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और आपको नोटिफिकेशन आएगा जब मैं वीडियो डालूंगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।